हेलो डियर, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दिस इज अजियान सर एंड फ्रॉम आईआईटी मद्रास। सो फाइनली एक हम ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट इस बात के लिए क्वेरी कर रहे थे कि सर अगर सीयूटी और एनसेट अगर इन दोनों में मुझे चूज करना हो तो मैं किसको प्रायोरिटी दे सकता हूँ, अगर इन दोनों में से मुझे किसी एक का ही फॉर्म भरना है तो। क्योंकि इसमें सीयूटी जब से एनसेट आया है काफ़ी पॉपुलर हो गया है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट के लिए कंफ्यूजन का पॉइंट बन गया है कि सीयूटी बेस्ड या एनसेट बेस्ड। देखो मैं दोनों को डिफ्रेंशिएट करूँ तो मैं कैसे करूँगा, अगर मैं सीयूटी और वाइस वर्सा एनसेट की बात करें तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो अगर मैं आपको अगर चूज करना हो, अगर आप दोनों में से किसी एक को ही फिल करना चाहते हो, एक को ही आप एक का ही एग्जाम देना चाहते हो, तो दोनों में बेस्ट क्या है। तो देखो मेरे ख्याल से पहले समझ लो दोनों में करा क्या रहे हैं, दोनों में हो क्या रहा है। दोनों के थ्रू जो यूनिवर्सिटियां इंक्लूडेड है दोनों कॉलेज दोनों में, वो क्या क्या आपको मतलब कोर्स अफोर्ड कर रही है, कौन कौन से कोर्स ऑफर कर रही है जिसको आप मतलब अच्छे से परचेज कर सकते हो। तो सीयूटी अगर आप निकालते हो तो सीयूटी में क्या होगा आपको कि आपको ग्रेजुएशन करा जाएगा, ठीक है, मतलब यूजी का आपको कोर्स दिया जाएगा अंडर द ग्रेजुएशन, ठीक है, यूजी आपको कोर्स होगा। अब एनसेट में क्या होगा कि एनसेट में भी वही चीज है। एनसेट अब अगर आप निकालते हो तो एनसेट में क्या है, अब सीयूटी में आपको बहुत अच्छी यूनिवर्सिटियां हैं, ड्यू हो गया, एमई हो गया, बीएचयू हो गया, ठीक है, जामिया हो गया, बहुत सारे अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियां हैं, ठीक है, जो आपको इसमें इंक्लूडेड है। नियर अबाउट 45 या 47 के अराउंडिंग टॉप यूनिवर्सिटी इसमें इंक्लूड है, जहाँ पर ये आपको बहुत सारे कोर्स ऑफर कर रही है, ठीक है। आपको ये 4 साल का आप क्या करेंगे, 4 साल का आप क्या करेंगे, ग्रेजुएशन की डिग्री देंगे। एनसेट में क्या है, एनसेट में टॉप आईआईटीज और टॉप एनआईटीज इंक्लूड है। मतलब लो बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट के लिए है जो स्टूडेंट जेई मेंस और एडवांस के थ्रू अपनी आईआईटी की सीट सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं। उन स्टूडेंट के लिए आईआईटी और एनआईटी में जाने के लिए बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। इसमें सभी लोग जा सकते हैं, पीसीएमबी वाले स्टूडेंट जा सकते हैं, बायोलॉजी मैथ सबके लिए सब चीजें, ठीक है। तो अभी टॉप आईआईटी और टॉप एनआईटी आप क्या करेंगे, यहाँ आपको ग्रेजुएशन नहीं देंगे, मतलब ये इनके कैंपस में, ये ऑफ कैंपस इनके कैंपस में आपको पढ़ना है, पढ़ाई करना है, ठीक है। इसमें ये क्या कराएंगे आपको, बीएससी बीए और प्लस में बीकॉम, ठीक है, बीएससी बीए बीकॉम प्लस में बीएड। यानी कि ये बहुत अच्छी बात निकल कर आई इनसे कि ये चाह रही है कि हम बीएससी के साथ साथ या बीए के साथ साथ हम बीएड भी कराएं, और ये सब के सब 4 ईयर में ही होगा, 4 साल में। यानी कि 4 साल में केवल आपको ग्रेजुएशन कराएंगे, ग्रेजुएट करेंगे, कि 4 साल में आपको क्या करेंगे, बीएससी प्लस बीएड कराएंगे। मतलब इनका आईटीपी प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। आईटीपी प्रोग्राम मतलब टीचर ट्रेनिंग आपको देंगे, ठीक है, मतलब ये टीचर आपको बनाएंगे सीधे सीधे। यानी कि कहना है कि 9 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए परमिशन दे देंगे। सीधे सीधे स्टूडेंट मैं बोलना चाहूंगा कि जिस स्टूडेंट को टीचिंग लाइन में इंटरेस्टेड है, टीचर बनना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, टॉप आईआईटी और टॉप एनआईटी में घुसने के लिए। टॉप आईआईटी टॉप एनआईटी में अगर घुसना है तो एनसेट आपका दूसरा ऑप्शन है, ठीक है। ऑफ कैंपस है, मतलब बिल्कुल एकदम मजे वाली होने वाली बात है। दूसरी अच्छी बात इसमें होने वाली है कि इसमें अगर मैं बात करूं आईआईटी के, तो आईआईटी से खड़गपुर हो गया, तो टॉप आईआईटी में आईआईटी खड़गपुर भी इसमें है, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी जोधपुर, एनआईटी कालीकट, एनआईटी मतलब ऐसे बहुत सारे एनआईटीज है। तो एनआईटी खड़गपुर का अगर आप जो लोग सपना देख रहे हैं कि मुझे एनआईटी खड़गपुर में जाना है, तो सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा, 450 के आसपास अगर आप स्कोर करते हो तो आपका सीट क्या है, सिक्योर है। आप अपना यहाँ पर सीट सिक्योर कर लो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आईआईटी खड़गपुर अभी रनिंग में है, और आईआईटी खड़गपुर काफी अच्छा मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड किया है। बाकी आईआईटी जोधपुर भी है, एनआईटी कालीकट भी है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, सबके अपने अपने फैसिलिटीज है। पर मैं उन स्टूडेंट को बोल रहा हूँ जो मतलब टॉप आईआईटी में जाना चाहते हैं तो उनके लिए, ठीक है। अच्छा, मेरे ख्याल से इसमें एक और यूनिवर्सिटी ऐड हुई है, असम की यूनिवर्सिटियां हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी, उसका मैं कभी प्लेलिस्ट बनाकर दे दूंगा आपको, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी ऐड है इसमें और कितने नंबर पर क्या करेंगे, इनमें सीट हम अपना सिक्योर कर सकते हैं और हम कोर्स को ले सकते हैं। बीएचयू भी आ गया है, जो स्टूडेंट बीएचयू में जाना चाहते हैं वो बीएचयू भी आ गया है, इसमें इंक्लूडेड हो गया है। बीएचयू में भी जाकर आप क्या कर सकते हैं, बीएससी प्लस बीएड कर सकते हैं, ठीक है। आईटीपी प्रोग्राम को आप आराम से एकदम बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं, काफी मस्त है, ठीक है। तो आप मेरे ख्याल से समझ में आ गया कि सीयूटी और एनसेट वाइस वर्सा इन दोनों में अगर मैं कंपेयर करूं तो कौन बेस्ट है। तो ध्यान से देखो लोग, मेरे ख्याल से मुझे जहां तक लगता है कि एनसेट आपका बेस्ट है एज कंपेरेबल टू द सीयूटी। तो आप चूज करो, अगर आपके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शन तो है, अगर आप चाहते हो कि इन दोनों में से किसी एक को प्रायोरिटी दो तो आप एनसेट को ज्यादा प्रायोरिटी दो, ठीक है। एक और चीज है, जो स्टूडेंट मतलब नीट और जेई के एस्पिरेंट है, वो चाहते हैं कि हम इनके अलावा कुछ और एग्जाम देना चाहते हैं, तो भाई आईआईटी मेंस नीट ये तो है, लेकिन और कुछ एग्जाम है जो बहुत कम स्टूडेंट मतलब उस पर ध्यान देते हैं। लेकिन अगर जिस स्टूडेंट को रिसर्चर फील्ड में जाना है, मतलब वो रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं और रिसर्च करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं 2 एंट्रेंस और प्रोवाइड करूंगा, आईआईटी और नेस्ट। ये दोनों ही आईआईटी के थ्रू आपको आइजर कॉलेज मिलेगा, इसके थ्रू आपको नाइजर मिलेगा, ठीक है।
ठीक है, तो आइजर नाइजर कॉलेज मिलते हैं, ठीक है, इसके फॉर्म भी आ चुके हैं, आप देख सकते हैं उसका लास्ट डेट भी। तो आईआईटी और एनआईटी ये दोनों ही आपको बीएस प्लस एमएस कराएंगे, मतलब ये बीटेक नहीं देती है, ये बीएस प्लस एमएस कराती है। मतलब बीएस आपका जो होता है 4 साल का डिग्री होता है, ये रिसर्चर फील्ड में जाते हैं। बीएस मतलब ये रिसर्च करवाते हैं, क्या करती हैं। और बीएस आईआईटी मद्रास भी कराता है। ये सब के सब ये ऑफ कैंपस है, कोई ऑनलाइन कैंपस नहीं है, ऑफ कैंपस है। आईआईटी मद्रास का भी एग्जाम आपको अलग से देना होता है, ये सबका सब एग्जाम आपको अलग से देना होता है। ऐसा नहीं कि मतलब इसका एग्जाम दूंगा तो इसमें घुस जाऊंगा, इसका एग्जाम दूंगा तो इसमें घुस जाऊंगा। आप मतलब आईआईटी निकालोगे तब आइजर में जाओगे, नेक्स्ट निकालोगे तब नाइजर में जाओगे। हाँ, आप आईआईटी एडवांस के थ्रू भी इसमें आ सकते हो, कोई आने का ऑप्शन है। प्लस में इसमें जाने के लिए 2 ऑप्शन है, या तो आपको जेईई मेंस और आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, एडवांस क्वालिफाई, इसमें भी एडवांस के थ्रू जा सकते हो या जेईई मेंस के थ्रू इसमें जा सकते हो, ठीक है। या दूसरी बात है कि इसका खुद का अपना एग्जाम है, उसके थ्रू जा सकते हो। और ये भी क्या करा रहा है, बीएस आपको एमएस करा रहा है, ये सब रिसर्चर फील्ड में आ गए, ठीक है। अगर मैं आइजर की बात करूं तो आइजर में इंडिया में केवल 7 कॉलेज है और 7 कॉलेज काफी अपने आप में पॉपुलर है। और आप ध्यान से देखो उसमें 7 कॉलेज में, तो ये आइजर जो है वो एक स्टूडेंट के ऊपर 3 करोड़ खर्च करता है, 3 करोड़ खर्च करता है, जबकि आईआईटी केवल 1 करोड़ खर्च करता है। तो मेरे ख्याल से अगर आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है, आप कहोगे सर अच्छी यूनिवर्सिटी में क्यों जाना है। अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने का मतलब है कि आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए, आप उसी कॉलेज में एडमिशन लो जिसमें सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी हो। मान लेते हैं आपने कहीं ऐसे कॉलेज में एडमिशन लिया जहाँ पर अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, तो आप कितनी भी अपने आप को रगड़ लो, घिस लो, आप नहीं आगे निकलने वाले हो। अगर जिस कॉलेज में आप वैसे कॉलेज में चले गए जहाँ पर भर भर की अपॉर्चुनिटी है, तो वो कॉलेज आपको धक्का मार मार के पहुंचा देगा। नहीं पहुंच रहा तो वो आपकी दिक्कत है। लेकिन बेस्ट यूनिवर्सिटी में जाना है तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगे, काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। और ज्यादा अपॉर्चुनिटी का मिलना मतलब ज्यादा स्कोप होता है, अपने जिस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हो उस फील्ड में वो आपको सपोर्ट करती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे सीयूटी वाइस वर्सा एनसेट क्या होगा। अगर आईआईटी अगर नेक्स्ट देना हो ऐसे एग्जाम तो क्या करते हो, इसको आप बायोलॉजी वाले भी दे सकते हैं, ठीक है। ये सबके लिए अब जो जिस स्ट्रीम से अपना 12th कर रहा है वो सबके लिए है, सब यहाँ पर आ सकते हैं और सब यहाँ पे करते बढ़ते हैं। आप कहोगे सर इसमें क्या क्या मतलब कौन कौन से कोर्स रहने, मतलब इस एंट्रेंस में कौन कौन से मतलब सिलेबस रहने वाला है। तो सिलेबस आप नेट पर देख सकते हो, बाकी मैं बता देता हूँ। आप अगर एनसेट देना चाहते हो तो जैसे सीयूटी है वैसे इसमें भी है, आपको अपना डोमेन सिलेबस लेना पड़ेगा। डोमेन सिलेबस आपका जो डोमेन है, जिस स्ट्रीम से आप 12th कर रहे हो वो डोमेन आप ले लो, प्लस 2 लैंग्वेज आपको लेना पड़ेगा। मतलब आप हिंदी ले लो, मैथिली ले लो, कन्नड़ ले लो, जो भी आपको लेना है 2 लैंग्वेज ले लो। और एक एक्स्ट्रा इसमें लेना है, वो क्या है आपका टीचर एम्पलीट्यूड टेस्ट। टीचर एम्पलीट्यूड टेस्ट इसमें एक एक्स्ट्रा है, उसको आपको अपने इसमें इसका एग्जाम होगा, उसको आप अलग से पढ़ना पड़ेगा, उसको उस पर ध्यान देना पड़ेगा, वही थोड़ा इसमें नया है। सीयूटी में केवल आप डोमेन सिलेबस के अलावा आप जीटी और इंग्लिश भी ले लेते हो, ठीक है। वो आपके ऊपर ऑप्शन है, आप किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो तो उस यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट के थ्रू आप जा सकते हो, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, अपने एंट्रेंस में उसको लेना पड़ेगा और फिर उसका एग्जाम देना पड़ेगा, तभी आप उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको ये 5 के 5 मतलब 5 और 6 मेरे ख्याल से हो गया ना, 3 डोमेन, 2 लैंग्वेज और एक आपको अलग से आ गया, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड टेस्ट, टीचर एम्पलीट्यूड टेस्ट, तो मेरे ख्याल से काफी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट के लिए जो आईआईटी में जाने का सपना देख रहे हैं पर जेईई मेंस और जेईई एडवांस के थ्रू नहीं जा सकते हैं। तो उनके लिए दूसरा ऑप्शन है, सीट अच्छी खासी इसमें, स्टूडेंट बहुत कम अपेयर हो रहा है, तो बाजी मार जाओ, आपका लास्ट मौका है, फिर निकल गया तो निकलने फिर पछताते रह जाओगे। थैंक यू एवरीवन, एंजॉय करते हैं।